नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है। तो अब हो जाइए सावधान। अगर सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब किसी चीज़ पर अगर आप नेताजी, पदाधिकारी और कर्मचारियों के संदर्भ में अगर टिप्पा टिप्पणी किए तो आपको मिलेगी सजा। अबे मैट्रिक परीक्षार्थियों के कॉपियां होंगे रंगीन, उत्तर पुस्तिका पर लगेंगे उनकी तस्वीर। बिहार में बदलाव की ओर राजनीतिक में खास बदलाव। इधर छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान पर लगी रोक हटी। औरंगाबाद परीक्षा में जिसे अब डेट निर्धारित कर दिया गया है, औरंगाबाद में बीपीएससी परीक्षा जो रद्द किया गया उसे 14 फरवरी को लेने का ऐलान। मुखिया जी पर कई अपडेट। इधर बात कर ले अभ्यर्थी शिक्षकों पर, तो अभ्यर्थियों शिक्षकों का भी आंदोलन अब तेज न। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप किसी भी सोशल नेटवर्क पर अगर आप नेताजी पर अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, लिखते हैं तो कार्रवाई होना तय है। ईओयू ने सभी विभागों के प्रधान सचिव को लिखा पत्र। साइबर क्राइम की श्रेणी में आएंगे ऐसे पोस्ट, कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि अब नेताजी पर अगर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे वह व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जो भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर नेताजी के संबंध में, पदाधिकारी के संबंध में, कर्मचारियों के संबंध में अगर अनाप शनाप अगर टिप्पणी करते हैं, लिखते हैं, पोस्ट डालते हैं तो उस पर अब कार्रवाई होगी। इसलिए अब सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे भी किसी पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पा टिप्पणी करना बेहतर नहीं होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से देखी जाती है तो व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। और ऐसे भी सोशल नेटवर्क पर, सोशल मीडिया पर जो भी लिखते हैं तो ऐसा लिखना चाहिए कि सबों की हित की बात हो, सबों को अच्छा लगे। कम से कम शब्दों का चयन आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। किसी का विरोध भी एक अच्छे शब्दों के साथ में करना चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों के साथ में करना शायद उचित नहीं होगा। तेजस्वी यादव के समर्थन मिलने के बाद अब नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। चौथे दिन भी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना में डटे और अड़े रहे, जबकि बीते दिन ही उन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिस पर तेजस्वी यादव आगे बढ़कर इको पार्क में उनके साथ बैठे और मशाल जुलूस भी निकाला। इतना ही नहीं, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, डीजीपी और डीएम साहब से भी बात ऑन द स्पॉट हुआ। उनका यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग हाथों हाथ उस वीडियो को ले रहे हैं और वाह भाई वाह, नेताजी को होना चाहिए ऐसा, इसे कहने से चूक नहीं रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं। इधर शिक्षकों ने खटखटाया शिक्षा विभाग का दरवाजा। पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाया है। परिवर्तनकारी
शिक्षक महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को संबंधित ज्ञापन सौंपा है। नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो समस्या है उसको लेकर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाया है। इधर बात कर लें आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन और अन्य चीज़ों के साथ अब पौष्टिक आचार भी मिलेंगे। यह एक अलग का काम है, अलग सी पहल शुरू किया गया है। बेर अचार प्रोटीन से भरपूर होंगे। इधर कहते हैं आलोक कुमार, कार्यपालक निदेशक ICDU बिहार, पौष्टिक पोषाहार के रूप में पौष्टिक आचार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाने के निर्णय लिया गया है। यह पायलट प्रोजेक्ट गया जिले से शुरू होगा। बिहार में सबसे पहले गया जिले से इस पायलट प्रोजेक्ट यानी कि पौष्टिक आचार की शुरुआत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर गया जिले से पहले की जाएगी। इधर बता दें कि अब बिहार के जो बोर्ड परीक्षा होनी है, मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा होनी है, उसमें 2 कलर में पहली सीटिंग और दूसरी सीटिंग के लिए अलग अलग कलर में उत्तर पुस्तिका होंगे और उस उत्तर पुस्तिका में विद्यार्थी का फोटो भी लगा होगा। इससे बहुत से समस्या का निराकरण भी हो सकता है। कभी अगर विद्यार्थी अगर अपना एडमिट कार्ड भुला देते हैं, भूल जाता है या घर पर छूट जाता है तो प्रवेश नहीं मिल पाता था, लेकिन अब फोटो लगने से उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी। समस्या तो आएगी ही, लेकिन उनको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह शिक्षा विभाग का एक बेहतर काम है। ऐसे भी बिहार बोर्ड का अब देखा देखी उसके अनुरूप, उसके अनुसरण के रूप में कई बोर्डों ने भी इस तरह का कार्य करना शुरू कर दिया है। बिहार बोर्ड इन कुछ सालों से ऐसे काम कर रही है कि दूसरे बोर्ड भी उनका अनुसरण करती दिख रही है। इधर अगर बात कर ले बिहार की राजनीति पर, तो बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना दिख रही है। यानी कि शहनवाज हुसैन, मुकेश सहनी का निर्विरोध जितना, यह भी एक बेहतर पहल कहा जा सकता है और एक बेहतर कार्य है। अब देखना यह होगा कि आखिर बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है। ऐसे भी मुख्यमंत्री जो हैं कह चुके हैं कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, जिसमें कई भाजपा के नेताओं का नाम चयनित हो चुका है, जदयू के नेताओं का नाम शामिल हो चुका है। मैंने छटनी जो है और चुनना जो है वो कार्य लगभग पूरा माना जा रहा है। अब देखा जा रहा है कि बिहार में शिक्षा मंत्री को लेकर जो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा का नाम भी आ रहा है आगे, कि वो भी मंत्रिमंडल में आ सकते हैं जदयू की ओर से। तो ऐसा लोगों का कहना है कि अभी शिक्षा मंत्री का पद रिक्त है, मंत्री का पद रिक्त है और अशोक चौधरी उसे प्रभारी मंत्री के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही जदयू की ओर से कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा का मंत्री का पद के रूप में नाम सामने आता है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को शायद शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। इधर बहुत बड़ी खबर है कोरोना टीकाकरण को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर। दूसरे चरण में पीएम को लग सकता है वैक्सीन टीका। 50 वर्ष के ऊपर के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और सांसदों और विधायकों को भी दूसरे चरण में किया जाएगा शामिल। दूसरे चरण में जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 50 वर्ष के उम्र से जो ऊपर हैं उनको और मंत्रियों को दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाए जाने का प्लानिंग चल रहा है। पहले चरण में कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। पहले चरण में जो कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी आगे रहे हैं उनको टीका लगाया जा रहा है, और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 50 वर्ष से ऊपर जो मुख्यमंत्री है उनको और मंत्रियों को भी लगाने की बात आ रही है। इधर बीपीएससी की बात कर लें तो बीपीएससी परीक्षा जो हो रही थी उसमें औरंगाबाद के एक सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया गया था, जिसे 14 फरवरी को पटना में, औरंगाबाद में रद्द हुई बीपीएससी की परीक्षा 14 फरवरी को पटना में लिया जाएगा। तो इसका भी डेट घोषित कर दिया गया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग, 5 की मौत। पुणे के एक फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 उत्तर प्रदेश और 1 बिहार निवासी श्रमिक शामिल हैं। इस जो पुणे में फैक्ट्री में जो आग लगी है उसमें उत्तर प्रदेश के 2 और बिहार के 1 मजदूर उसमें शामिल हैं जो मृत हुए हैं। तो
यह एक दुखद खबर कह सकते हैं। इधर अगर बात कर ले शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी के, तो वह एमएलसी का जो चुनाव था उसमें वह निर्विरोध घोषित किए गए हैं। इसको लेकर भी उनके नाम की चर्चा के बाद से ही मंत्री पद के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है। अब कौन सा मंत्री के रूप में शाहनवाज हुसैन को बिहार के जिम्मा मिलता है और क्या करते हैं। अधिकारियों ने थामा तराजू तो किसान को मिला न्याय। अधिकारी जब तराजू थाम लिए तो किसान को न्याय मिलना शुरू हो गया। कृषि विभाग के पहल से जैविक खेती करने वाले किसानों की आय में वृद्धि। सब्जी बेचने के लिए विभाग ने सचिवालय में खोला काउंटर। अब सचिवालय में काउंटर खुल गया है सब्जी बेचने का। आईओसी स्वास्थ्य विभाग को देगा कोल्ड चेन उपकरण। नए करों के लिए विशेषज्ञों की बैठक बुला रही है सरकार। 3 फरवरी को बजट पूर्व बैठक समिति प्रतिनिधि आएंगे। सुस्ती के लिए बदनाम है बाबू। आईएएस अधिकारी भी पीछे। राज्य को क्या नुकसान होगा अगर पदाधिकारी सुस्त हो, कर्मचारी सुस्त हो, तो आप कह सकते हैं कि विकास क्या होगा। बिहार भवन की नई वेबसाइट का लोकार्पण। नए करों के लिए विशेषज्ञों की बैठक बुला रही है सरकार। भूमि सर्वेक्षण में इसी महीने से काम नहीं तो वेतन नहीं का फॉर्मूला होगा। भूमि सर्वेक्षण कार्य में अगर काम नहीं तो वेतन नहीं फॉर्मूला को लागू किया जा रहा है। सेन को जदयू ने त्रिपुरा में संयोजक बनाया। जदयू ने अन्य राज्यों को विस्तारीकरण की अपनी योजना। जदयू का यह प्लानिंग है कि जदयू केवल बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी हो। तो सुब्रत सेन के नेतृत्व में त्रिपुरा में उनको एक जिम्मा दिया गया है। रुपेश के हत्यारे पकड़ से बाहर पर सरकार को हमसे है डर। पकड़ से बाहर है रुपेश के हत्यारे और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार को हमसे डर लग रहा है। जदयू के पार्टी दफ्तर में ही कर्पूरी जयंती का होगा आयोजन। संतुलन के लिए नए नेताओं को उभारेगी भाजपा। संतुलन के लिए नए नेताओं को भाजपा जो है उभारने के चक्कर में है, अपना पैठ मजबूत करने के चक्कर में। सम्राट को पार्टी दे सकती है ताज। भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले की बात करें तो अंग क्षेत्र एमएलसी व पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी के नाम मंत्री पद पर तय माना जा रहा है। तो इस तरह से जो बातें जो चल रही है लगातार मीडिया में बना रहा है कि इनको मिलेगा यह पद, इनको मिलेगा यह पद, तो इस प्रकार से कार्यों की। लेकिन एक बहुत बड़ी और खबर आ रही है कि ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोगों को अब देना होगा अपना चरित्र प्रमाण पत्र। जो भी कार्य में अगर ठेकेदारी होता है या उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं तो उन्हें अपना चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना होगा। दंतक ग्रहण संस्थान में लापरवाही पर दोषी कर्मियों को हटाने का आदेश। छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान पर रोक जो लगी थी उसे हटा दिया गया है। तो यह थी आज की कुछ खास चुनिंदे खबरें जो अखबारों से लिया है। लेकिन बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसे आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। यानी कि जो बिहार बोर्ड में बदलाव किए जा रहे हैं वह काफ़ी बेहतर है। इधर शिक्षक नियोजन की बात कर ले तो शिक्षकों की मांगों पर अभी कोई खास विचार नहीं हुआ है और शिक्षक आस लगाए बैठे हैं कि हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन आखिर कब तक मिलता है। तेजस्वी यादव के द्वारा जो काम किया गया वाहवाही तो मिल रही है, क्या वह वाहवाही मीडिया में बने रहने के लिए है या उस वाहवाही के बाद नियोजित जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई लाभ भी मिल पाएगा। क्या विस्तारीकरण के बाद, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार के विकास में पंख लगेंगे या फिर नए शिक्षा मंत्री के रूप में जब भी किसी का नाम सामने आता है, कोई नए शिक्षा मंत्री बनते हैं तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई खास सुधार होगा। ठेकेदारों के साथ काम करने वाले लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र, अगर चरित्र बेहतर देखकर अगर काम मिले और काम अगर अच्छा हो तो क्या बिहार में ठेकेदारी में जो घटिया काम होते हैं उसमें बेहतर काम होने के आस लगाया जा सकता है। इन तमाम खबरों के बीच आपके बीच में आया था। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।